अगर जिंदगी में कुछ पाना है तो तरीके बदलिए, इरादे नहीं। हेलो फ्रेंड्स, आई एम नीरज again with you with my new video. The topic of today is how to get success. So friends, every human being want to success in his life. So लेकिन फ्रेंड्स, अब हमें अपनी उस कामयाबी को पाना कैसे है, हम अपनी उस कामयाबी तक कैसे पहुंचे। मेन बात यहाँ पे ये होती है कि हम अपने जो हमने अपनी लाइफ में विजन सेट किए रखा है, मेरा या आपका विजन है कि मैं अपनी लाइफ में अपने उस विजन को कैसे पाऊं, तो हाउ। सो फ्रेंड्स, देखिए, मैं इसमें आपसे एक ही बात कहूंगा, अगर आपको अपनी लाइफ में सक्सेस पानी है, आपको लाइफ में कुछ बनना है, सो सबसे पहले आपको अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। अगर आपका एटीट्यूड सही नहीं है तो आप अपने लाइफ में कामयाबी तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि आपका एटीट्यूड ही आपको डिफाइन करता है कि आप अपने उस ड्रीम को पाने के लिए किस लेवल तक काम कर रहे हो या कर सकते हो। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी थिंकिंग पावर, आपका वे ऑफ डूइंग वर्क, ये सब कुछ आपके एटीट्यूड पे ही डिपेंड करता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है, सो यू नीड टू स्टार्ट वर्क ऑन योर विजन। सो आपको फिर कोई भी कामयाब होने से नहीं रोक सकता। मैं इस पे आपको एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल दूंगा। थॉमसन एडिसन, जिसको शायद हम सब लोग जानते हैं कि उस इंसान ने आज दुनिया को क्या दिया है। बिजली का आविष्कार, बल्ब का आविष्कार थॉमसन एडिसन ने किया। उसने, आपको क्या लगता है कि ये करना उसके लिए आसान था कि उसके माइंड में आया, वो सो रहा था, उसने एक ड्रीम देखा कि हाँ यार अंधेरा था और उजाला हो गया? नहीं दोस्तों, आपको शायद पता होगा कि उसने इस आविष्कार को करने के लिए 10,000 बार एक्सपेरिमेंट किया है। 10,000 बार। और हम लोग तो 2 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद अपने आप हिम्मत हार कर बैठ जाते हैं कि अब मैं ये काम नहीं कर सकता। क्योंकि हम लोग एक शॉर्ट टर्म के गोल तैयार करते हैं कि मैं इस काम में इतना टाइम खुद को दूंगा, 2 साल, 3 साल, 5 साल। अगर इसके बाद मुझे इस काम में कामयाबी नहीं मिली तो मैं अपने लिए कोई दूसरा ट्रैक चूज कर लूंगा। तो दोस्तों, सबसे बड़ा हमारा कारण यही होता है लाइफ में कामयाब नहीं हो पाने का, क्योंकि हम लोग अपने विजन को ही चेंज कर लेते हैं कुछ टाइम के बाद। सो फ्रेंड्स, थॉमसन एडिसन ने इतने एक्सपेरिमेंट किए, इतनी बार फेल हुआ, कोई आम बात नहीं है 10,000 बार फेल होना। तो फिर भी वो लगा रहा अपने विजन में काम करने के लिए। क्यों? मैं, देखिए, क्योंकि वो पॉजिटिव था अपने काम को लेके, उसका एटीट्यूड पॉजिटिव था कि हाँ मुझे ये करना है। मैं इसके लिए आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं। 9,000 बार फेल होने के बाद थॉमसन एडिसन जब एक रात आराम से सो रहा था तो अचानक क्या होता है कि उसकी लेबोरेटरी में, जहां पे वो काम कर रहा था, एक्सपेरिमेंट कर रहा था, उसकी लेबोरेटरी में आग लग जाती है। और आग लगने के कारण उसकी सारी की सारी लेबोरेटरी जल जाती है। तो कोई उसका पड़ोसी, कुलीग, फ्रेंड उसको आग उठाते हैं कि तेरी लैब में आग लगी हुई है। तो वो वहां जाके देखता है कि लैब में आग लगी हुई है। और वो लैब में जब आग लगी होती है तो उसको देख के दुखी होने के बजाय वहां पे हंसने लगता है। तो जो उसके यहाँ पे फ्रेंड्स थे, कुलीग्स थे, पड़ोसी थे, वो सोच रहे हैं कि ये इस लैब में इतने टाइम से काम कर रहा था, इसने इतने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किए कि शायद वो सब इसके अब जल गए हैं और ये उसका सदमा सहन नहीं कर पा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसकी
मेंटली हालत बिगड़ गई है। नहीं दोस्तों, तो यहाँ पे एडिसन क्या बोलता है कि शुक्र है जल गए कि आज तक जितने मैंने 9,000 एक्सपेरिमेंट किए वो सब के सब फेल थे, और अब मैं एक नए सिरे से अपने एक्सपेरिमेंट की शुरुआत करूंगा। क्योंकि दोस्तों उसने एक बात वहां से सीखी कि अब तक जितने मैंने एक्सपेरिमेंट किए हैं उन एक्सपेरिमेंट से तो वो काम नहीं होने वाला, अब उनसे कुछ डिफरेंट ही करना पड़ेगा। तो उसने यहाँ पे अपने आप को इस तरह लेवल पे तैयार किया कि जो गया तो गया, जो गया उसका फेलियर था। और दोस्तों इंसान अपने फेलियर से ही सीखता है। अगर आप लाइफ में फेलियर हो रहे हो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ रहे हो, नहीं, वहां से भी आप अपने लिए एक नया ट्रैक तैयार कर रहे हो कि हाँ मैं इस ट्रैक पे चल के या मैं इस तरह से काम करके मैं अपने उस मुकाम तक नहीं पहुंच सकता, तो मेरे को अब इस ट्रैक से हटके कुछ डिफरेंट ट्रैक पे चलना पड़ेगा कि जिससे मैं अपनी मंजिल तक आसानी से पहुंच जाऊं। सो फ्रेंड्स, थॉमस एडिसन फिर से उठा, फिर से उसने अपना सेटअप किया, और जो उसने फेलियर किए थे उनको भूल के अब फिर से उसने एक नई शुरुआत की, और फिर जाके लास्ट में उसने बल्ब का आविष्कार किया। सो दोस्तों देखिए, वही है, अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है, आप अपने आप को अपने विजन को लेकर प्रॉपरली सेट आपका माइंड है, तो आप वन डे डेफिनेटली गेट द सक्सेस इन योर लाइफ। सो फ्रेंड्स, मैं आपको इसमें एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनाऊंगा। देखिए सक्सेस को लेके, शायद 1983 के वर्ल्ड कप की कहानी। शायद आप सबको पता होगा कि भारत ने पहली बार जो वर्ल्ड कप जीता था क्रिकेट में वो 1983 में जीता था। तो उस टाइम पे इंडिया क्रिकेट टीम का कहीं पे भी ऐसा कोई नाम नहीं था कि ये टीम किसी भी तरह से वर्ल्ड कप जीतने के लिए एलिजिबल है। तो उस टाइम पे जो भी क्रिकेटर थे वो यही सोच के टीम में खेलने के लिए आते थे या जा रहे थे वर्ल्ड कप में कि चलो ठीक है, एक टूर मिला हमें 2 महीने के लिए, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन उनमें एक इंसान ऐसा था, मिस्टर कपिल देव, जो शायद कहीं ना कहीं माइंड में सोच के चल रहा था कि हाँ यार हम भी कर सकते हैं। सो हमने उस टाइम पे वर्ल्ड कप जीता, और किस टीम को हरा के जीता? वेस्ट इंडीज को, जो लगातार लास्ट 2 टाइम से चैंपियन थी। तो लेकिन हम अगर पहले ही देख लेते कि मेरे सामने वाला तो बहुत स्ट्रोंग है, इससे तो मैं जीत ही नहीं पाऊंगा, तो मेरा एटीट्यूड, मेरा मोरल तो पहले ही डाउन था। तो उस टाइम पे क्या हुआ, देखिए, जब कपिल देव ने 175 की नॉकआउट पारी खेली, उस अकेले बैट्समैन, अकेले प्लेयर ने, तो वहां से इंडियन क्रिकेट टीम का एटीट्यूड चेंज होता है कि यार जब एक प्लेयर इतना कर सकता है तो हम 11 मिलके क्या नहीं कर सकते। और कपिल देव के माइंड में कहीं ना कहीं बात थी कि हम लोग भी, अगर हम टूर्नामेंट में शामिल हो रहे हैं, हम कंपटीशन में हैं, तो हम भी कहीं ना कहीं एलिजिबल तो हैं। तो सिर्फ उन्होंने अपने साथ के लोगों का एक एटीट्यूड, एक मोरल उसको अप किया, और जिसके अप करने की वजह से आज इंडियन क्रिकेट टीम उस टाइम पे वर्ल्ड चैंपियन बन के आए। सो फ्रेंड्स, आपका एटीट्यूड ही ये डिफाइन करता है कि आप अपनी लाइफ में कहां तक जा सकते हो। एटीट्यूड की अगर मैं बात करूं, सौरव गांगुली, शायद उनको सब बोलते होंगे कि बहुत ही अग्रेसिव कप्तान थे, लेकिन दोस्तों उस इंसान ने भी एक अलग ही लेवल दिया है इंडियन क्रिकेट टीम को। अग्रेसिव प्लस एटीट्यूड, दे आर द की फैक्टर्स ऑफ योर सक्सेस। अगर अब मैं क्रिकेट की ही बात कर रहा हूं तो इसमें एक और नया नाम ऐड कर दूं, महेंद्र सिंह धोनी का, जो बिल्कुल अपोजिट सौरव गांगुली के
कूल माइंडेड, बट एटीट्यूड वहां पे भी उनमें भी था, क्योंकि वो भी कभी भी जब तक मैच की आखिरी गेंद खेल रहे हैं, मैदान में हैं, वो भी मैच की आखिरी गेंद तक कभी भी हार नहीं मानते थे। और शायद ये बात आपको पता भी है कि उन्होंने कितनी बार आखिरी गेंद पर भारत को मैच जिताए भी हैं। सो दोस्तों, हमें मेरा आपको यहाँ पे कहने का मीनिंग ये है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने काम की तरफ आगे बढ़ते हैं, फिर हम शायद कुछ प्रयास करने के बाद हार मान लेते हैं कि अब ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा। तो शायद दोस्तों, क्या पता जब आप हार मान रहे हो उससे अगला वो मौका ही आपको आपकी कामयाबी की ओर लेके जा रहा हो। तो हमें हमेशा यही सोचना है कि यार एक मौका और, मुझे हारना नहीं है, मुझे रुकना नहीं है। अगर मैं ट्रैक पे चला हूं, जिस काम को करने के लिए मैं इतने टाइम से मेहनत कर रहा हूं, प्रयास कर रहा हूं, 10 बार फेल हुआ हूं, 20 बार फेल होऊंगा, लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं आखिर में एक दिन तो मुझे कामयाबी मिल ही जाएगी। और दोस्तों, कामयाबी ऐसा नहीं कि आपको पता है कि आपको कब मिलेगी, कि आपको 2 साल के बाद, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद मिलेगी। कामयाबी आपके पास एक मौके के रूप में आएगी। आपको एक छोटा सा मौका मिलेगा, वो आपके पास एक मौके के रूप में आएगी, और अब आप उस मौके को कैसे पकड़ोगे, यही आपकी कामयाबी की सीढ़ी बनेगी। जो मैंने कहा ना कि शायद एक और प्रयास अगर मैं कर लूं तो शायद मैं आगे पहुंच जाऊं। तो हमें ऐसे ही आगे बढ़ते रहना है, हमें अपना एक एक प्रयास ऐसे आगे स्टेप बाय स्टेप लेते रहना है। तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी हम अपनी मंजिल तक, सीढ़ी तक पहुंच जाएंगे। मैं इसमें आपसे दोस्तों एक बात कहूंगा, कामयाब आपको होना है, कामयाबी होने की खुजली आपको है, किसी और को नहीं। तो वो खुजली भी आपको अपनी खुद मिटानी है, कोई और मिटाने नहीं आएगा। सो फ्रेंड्स, मैं इसमें आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूं कामयाबी का। द बॉलीवुड स्टार नवाजुद्दीन सिद्दीकी, शायद किसी भी एंगल से अगर हम देखें इसको, कि जो हम सोचते हैं कि हीरो कैसे होते हैं, देखने में सुंदर, लंबी हाइट, अच्छी बॉडी, इस तरह से, और वो भी आज के समय में उस बंदे के पास ना तो अच्छी गुड लुकिंग है, ना अच्छी हाइट है, ना अच्छी पर्सनैलिटी है। उसके पास था तो क्या, सिर्फ एक अपना जुनून, अपना एक एटीट्यूड कि नहीं मैं एक्टर हूं, मेरे में वो स्किल्स हैं, मैं एक्टर हूं, तो ये काम मैं कर सकता हूं, और वन डे आई विल बिकम ए गुड एक्टर डेफिनेटली। सो दोस्तों, जब भी वो किसी भी इंडस्ट्री में काम मांगने गया, कहीं पे भी काम मांगने गया, तो उसको हमेशा यही सुनने में मिला कि यार पहले खुद को देख लूं। लेकिन दोस्तों, वो इंसान फिर भी रुका नहीं। आज वही इंसान आपके सामने फैजल बन के खड़ा था, और आप सब आज उस इंसान को शायद उसके नाम से नहीं, उस फैजल के नाम से ज़्यादा जानते हो। सो फ्रेंड्स, देखिए, सक्सेस पाने के लिए आपको अपने अंदर एक जुनून पैदा करना पड़ता है, और जुनून हम पैदा कर भी लेते हैं, हम लास्ट में आके कहाँ पे हारते हैं, हम अपने उस जुनून को ही मार लेते हैं कुछ समय के बाद, जब हम लगातार फेल होते रहते हैं। हमें अपने फेलियर से निराश नहीं होना है, हमें अपने फेलियर से ये सीखना है कि यार जो मैंने अब तक किया है ना, कि शायद मुझे उनसे तो सक्सेस नहीं मिलेगी, मुझे कुछ इनसे हटके ही करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, योर लिमिटेशंस इट्स ओनली योर इमेजिनेशंस। सो अपनी लिमिटेशंस को बाउंड मत कीजिए, अपने लिमिटेशन से बाहर निकलिए और कामयाबी की तरफ अपना स्टेप आगे रखिए। सो फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सो फ्रेंड्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।